Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM Academy क्लासेस नासिक। देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर द 11th साइंस और 11th साइंस का हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 14 केमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें आने वाले जो छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में वो हर जगह पे यूज़ होंगे 12th में भी और 11th में भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में देखो और नोट्स बनाओ ज़रूर। ओके, क्योंकि बहुत सारा इसमें से ऐसा है कि आपके बुक में दिया नहीं, मैंने एडिशनल लिया है। आज का है लेक्चर नंबर 22। आज हमें देखना है थेरोटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का सेकंड पार्ट। आज हम देखेंगे जो हमने देखा था क्लीवेज कोवैलेंट बॉन्ड का, उसका सेकंड टाइप देखेंगे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। लास्ट लेक्चर में हमने होमोलाइटिक देखा और फ्री रेडिकल के बारे में जाना। आज हम देखेंगे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, इसे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन भी कहा जाता है या हेट्रोलिसिस कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड का। यहाँ पे कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन फॉर्म होते हैं, तो हम दोनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थेरोटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट 2, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक फ्यूजन और हेट्रोलिसिस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बोकैटायन कार्बोएनायन, लेक्चर नंबर 22, चैप्टर नंबर 14, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें दूसरा जो टाइप है क्लीवेज का या फ्यूजन का, उसे देखना है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। लास्ट लेक्चर में हमने होमोलाइटिक देखा था, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों क्या कर लेते, दोनों एटम इक्वली उसे क्या कर लेते, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा या बॉन्ड शेयर होता है इलेक्ट्रॉन, जो दो बॉन्डेड एटम होते हैं वो, तो इस टाइप के क्लीवेज में क्या होगा, दो चार्ज स्पेसीज बनेंगे। तो यहाँ पे एक पे निगेटिव चार्ज आएगा और एक पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो सपोज A और B के बीच में क्या था, कोवैलेंट बॉन्ड था। ओके, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या किया, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, B ने अपने पास खींच लिया। तो यहाँ पे पूरा एरो दिखाना है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींच लिया, तो क्या हुआ, A ने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और B ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए निगेटिव। हमेशा याद रखना है निगेटिव चार्ज का मीनिंग ही होता है दो इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑर्गेनिक में दो इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को हम कहते हैं कैटायन और निगेटिव चार्ज स्पीसीज को हम कहते हैं एनायन। ओके, एक ऐसी कंडीशन हो गई। कभी कभी कंडीशन क्या हो सकती है, जिसके पास निगेटिव चार्ज मतलब क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है। ओके, तो ऐसे दिखाते भी है इलेक्ट्रॉन वैसे। तो ये कब होगा, ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट एक कंडीशन है। यहाँ पे हमने होमोलाइटिक में 3 कंडीशन देखे थे, यूवी रेडिएशन, कैटालिस्ट H2O2 जैसा, या फिर हाई टेम्परेचर। यहाँ पे क्या है, एक ही कंडीशन है कि पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या हुआ देखो, जो निगेटिवली चार्ज स्पेसीज होती है वो क्या होती है, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये क्या होगी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगी। लोन पेयर को खींचने की एबिलिटी किसकी होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी वही इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, B इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन A, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऐसी होगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ताकत ज़्यादा है, इसलिए ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचा और ये क्या बन गया, यहाँ पे एनायन बन गया। तो आपको याद रखना है एनायन क्या बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव बन जाएगा। ओके, तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ ले लिया। तो पूरे कर्व्ड एरो के साथ दिखाना है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन को यही लेकर गया है, इसलिए हाफ एरो नहीं दिखाओगे यहाँ पे पूरा एरो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज को। तो ये जो ब्रेकिंग हुआ है ये सिमेट्रिकल है क्या, नो, अनसिमेट्रिकल है। मतलब इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, बेचारे A को कुछ भी नहीं मिला और B खुद का भी इलेक्ट्रॉन ले गया और उसका भी इलेक्ट्रॉन ले गया A का। तो इसे हम कहेंगे अनसिमेट्रिक। तो अनसिमेट्रिक ब्रेकिंग होगा कोवैलेंट बॉन्ड का बिटवीन 2 एटम सच वे दैट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम B था, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एक्वायर बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन लेकर गया। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर के या कोवैलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले गया। ओके,
देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ चार्ज आयन, तो यहाँ पे दो आयन फॉर्म हो गए, एक कैटायन फॉर्म हुआ और एक एनायन फॉर्म हुआ, तो हम इसे कहेंगे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, या इसी को कहा जाता है हेट्रोलिसिस। क्या होगा ये? हेट्रोलिसिस। तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन या फिर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज भी कह सकते हो, या हेट्रोलिसिस। अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग हुआ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले गया, इसलिए यहाँ पे दो चार्ज स्पेसिस फॉर्म हुए, आयंस फॉर्म हुए, इसे हम कहेंगे हेट्रोलिसिस और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। ओके, तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में ही हमें समझ में आएगा कि कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पहला एग्जाम्पल है CH3, तो मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रही हूँ। तो CH3Br कैसे फॉर्म हुआ था? Br ने और कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिया था, तब ये फॉर्म हुआ था। तो अभी दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन लेकर जाएगा? ब्रोमीन। क्यों? Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, क्योंकि ये हलाइड है, हमें पता है हलाइड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे फॉर्म होगा CH3 पे प्लस साइन आएगा और Br पे माइनस साइन आएगा, तो इसे हम कहेंगे, इसे कहा जाता है ब्रोमाइड एनायन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था इन दोनों में से ही, और इसे कहा जाता है मिथिल कार्बन का, इसलिए कार्बो कैटायन। क्यों कैटायन? पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे फॉर्म हुआ कार्बो कैटायन फॉर्म हुआ। आ रहा है समझ में? तो कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन ऐसे होगा। कभी कभी कार्बो एनायन भी फॉर्म हो सकता है। कार्बो एनायन कब फॉर्म होगा? देखो, तो मैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ, वैसे हमें बाद में वापस देखना ही है। तो सपोज CH3 किसी Z एटम के साथ था और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z से ज़्यादा थी, ऐसे समझो, यहाँ पे ब्रोमीन की ज़्यादा थी। तो ये जो पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इसे कौन लेकर जाएगा? कार्बन लेकर जाएगा। तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा माइनस, और Z जो भी एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस, तो इसे हम कहेंगे कैटायन कहेंगे, और इसे कहा जाता है मिथिल। ये इलेक्ट्रॉन की पेयर दिखाना मत भूलना, मैं भूल जाती हूँ, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर गया नहीं। मिथिल, इसे कहा जाता है कार्बो एनायन। ओके, क्या होना चाहिए? जब कार्बन अपने से ज़्यादा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ज्वाइन होता है, तब यहाँ पे फॉर्म होता है कार्बो कैटायन। और जब कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या होगा? ज्वाइन होगा, मतलब जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तब क्या फॉर्म होता है? कार्बो एनायन। और ये दोनों भी एग्जाम्पल है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के। तो हमने देखा होमोलाइटिक में सिर्फ फ्री रेडिकल फॉर्म होता था, लेकिन यहाँ पे दो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे। अगर कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है, कोवैलेंट बॉन्ड और क्लीवेज हो रहा है, तो कार्बो कैटायन फॉर्म होगा, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके साथ बॉन्डेड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तब जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है तब क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे कार्बो एनायन फॉर्म होता है, मतलब CH3 पे कौन सा साइन होगा? माइनस। ये बहुत रेयर होता है, CH3 पे कौन सा होगा? माइनस साइन होगा। तो इसे कहा जाता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। और क्या कंडीशन है, किसके प्रेजेंस में होगा? पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पे याद रखना है, एक ही कंडीशन है, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, जो दो पोल फॉर्म कर सकता है ऐसा पोलर सॉल्वेंट। तो ये दोनों, तो अभी हमने होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक दोनों को देखा। तो आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहले उन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोलाइटिक एंड हेट्रोलिसिस, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, या होमोलिसिस एंड हेट्रोलिसिस, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, होमोलिसिस एंड हेट्रोलिसिस। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट हम लिखेंगे डेफिनेशन। जैसे कि यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसका क्लीवेज कैसे होगा? सिमेट्रिकल होगा। ओके, और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का जो होता है वो क्या होता है? अनसिमेट्रिक क्लीवेज होता है, ब्रेकिंग जो होगा। या फिर आप पूरा लाइन लिख सकते हो, इसमें हम लिखेंगे द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच ईच डिपार्टिंग एटम टेक वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द
बॉन्डिंग पेयर इज कॉल्ड एज द होमोलैटिक फ्यूजन। इसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं द अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच वन ऑफ द डिपार्टिंग एटम रिटेन द बॉन्डिंग पेयर। एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, उसे कहेंगे हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। सेकंड पॉइंट आएगा, इस फ्यूजन में क्या होता है, क्या फॉर्म होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अनचार्ज स्पेसीज मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता, ऐसे होता है ना CH3, तो कोई भी चार्ज नहीं है, उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो दो फॉर्म हो सकते, एक तो फॉर्म होगा यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, आयन स्पेसीज होते, और दूसरा हो सकता है यहाँ पे कार्बो एनायन, इसे कार्बेनियम भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका, कार्बेनियम, इसका नाम ही कार्बेनियम। तो ये क्या है, यहाँ पे फॉर्म होता है, मतलब CH3 पे पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, CH3 पे माइनस, तो ये आयन या चार्ज स्पेसीज बनाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा बिटवीन टू एटम, सेम एलिमेंट हो या दो एटम जो होंगे नियरली सेम होंगे, उनके बीच में ये पॉसिबल है। जैसे कि Cl के बीच में ये पॉसिबल है, हाइड्रोजन के बीच में ये पॉसिबल है। तो जो सेम एलिमेंट से बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर नियरली सेम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उनके बीच में क्या हो सकता है, होमोलैटिक क्लीवेज हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्लीवेज है ये क्या ऐसे एटम के बीच में होगा जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा फर्क है, जैसे कि CH3Br, कार्बन और ब्रोमीन, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा फर्क है, तो ऐसे एटम के बीच में क्या होगा, हेट्रोलिसिस हो सकता है। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, इसके लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ होता है। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये टेक प्लेस होगा। ये कौन से सॉल्वेंट में होता है, पोलर सॉल्वेंट में होगा। ऐसा सॉल्वेंट जो दो पोल क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, तो पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है। उसके बाद यहाँ के लिए कंडीशन क्या थी, UV रेडिएशन थे, उसके बाद हाई टेम्परेचर था और कैटालिस्ट था, और यहाँ पे कंडीशन एक ही है, पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट होना चाहिए। पोलर कंडीशन होगी तो हेट्रोलिसिस या हेट्रोलाइटिक फ्यूजन पॉसिबल है। तो देखो इतने कंडीशन है, इतने क्या है, दोनों के बीच के डिफरेंस है 5 पॉइंट, इनमें से कोई भी 4 आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो चलो कुछ क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के, उसे करते। पहला क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब ट्रू या फॉल्स से बताना है, अगर फॉल्स है तो इसे करेक्ट भी करना है। पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, होमोलाइटिक फ्यूजन इन्वॉल्व अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होमोलाइटिक में अनसिमेट्रिक क्लीवेज होता है क्या, तो नो, ये फॉल्स है। तो हम लिखेंगे इन होमोलाइटिक फ्यूजन इन्वॉल्व सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, A और B में क्या होगा, सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग था। दूसरा देखो, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। क्या हेट्रोलाइटिक में फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, नो, वो तो होमोलाइटिक में होता है। तो हम लिखेंगे फॉल्स, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड आयन लाइक कैटायन एंड एनायन। तो इसमें क्या है, चार्ज्ड आयन्स फॉर्म होते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन है, फ्री रेडिकल्स आर निगेटिवली चार्ज स्पेसीज। क्या फ्री रेडिकल निगेटिव चार्ज होते हैं, ऐसे लिखते हैं हम फ्री रेडिकल को, ये निगेटिव चार्ज है क्या, नो, तो ये भी फॉल्स है। फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अनचार्ज स्पेसीज, कोई भी चार्ज नहीं होता। ये जो दिखाया है ये इसका इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होंगे, न्यूट्रल स्पेसीज होंगे, मतलब उन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो चलो अभी कार्बोकैटायन के बारे में हमें जानना है, कार्बोकैटायन होते क्या है। तो देखो क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज कार्बोकैटायन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो सब कुछ हमें एक क्वेश्चन में देखना है। तो कार्बोकैटायन क्या होते हैं, द कार्बन एटम हैविंग द 7 इलेक्ट्रॉन्स and the positive 6 electron and the positive charge are called as the कार्बोकैटायन। तो देखो कैसे होगा, तो सपोज CH3 प्लस है, तो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन इस पे पॉजिटिव, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे कार्बोकैटायन कहा जाता है। जब कार्बन के पास क्या होगा, सेक्सेट कहा जाता है इसे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसे कहा जाएगा कार्बोकैटायन। ये कंडीशन है। ओके, ये जो कार्बोकैटायन होते ये क्या होते, हाईली अनस्टेबल होते, तो इनके कैरेक्टर देखो क्या होंगे, ये हाईली अनस्टेबल होंगे। ओके, डेफिशिएंसी होती है इनके पास इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है इनको। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, क्यों, इनके पॉजिटिव साइन है, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब पॉजिटिव साइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, निगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिच स्पेसीज होंगे। तो ये क्या है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है इनको। ओके, तो ये क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, हाईली अनस्टेबल स्पेसीज है। ये अनस्टेबल है मतलब क्या हो जाएंगे, ये हाईली रिएक्टिव है, रिएक्शन करेंगे ना स्टेबिलिटी के लिए, तो हाईली रिएक्टिव बन जाएंगे। ये जो अब इंटरमीडिएट होती है किसी भी रिएक्शन के बीच में, तो ये क्या है, अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाते। ओके, जो कार्बोकैटायन होते हैं उनका जो सेंट्रल कार्बन होगा, तो देखो स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे प्लेनर होगा, ये प्लेन पे आएगा, ये जो है डॉटेड वेज जो दिखाया है प्लेन के पीछे चला जाएगा, और ये जो भरा हुआ है सॉलिड वेज कहा जाता है इसे, ये प्लेन से ऊपर आएगा। ये एक पी ऑर्बिटल है, और पी ऑर्बिटल में यहाँ पे क्या है, ये क्या है, नहीं इलेक्ट्रॉन ही नहीं ना, तो ये वैकेंट है। पॉजिटिव साइन मतलब क्या है, वैकेंट है, वैकेंट पी एक्स नहीं, ये पी जेड ऑर्बिटल। तो देखो ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। इसकी सिमेट्री देखो क्या आएगी, ज्योमेट्री, तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, याद रखनी है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, देखो ऐसे, तो ट्राइगोनल प्लेनर क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन को ढूंढते रहते हैं क्योंकि हाईली अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है। ये कहाँ पे फाउंड होंगे हमें, ये इलिमिनेशन रिएक्शन में हमें मिलते, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमें मिलते, SN1 रिएक्शन में हमें मिलते हैं, हमें सब 12th में देखना है। तो यहाँ इलिमिनेशन रिएक्शन, E1 रिएक्शन कहा जाता है उनको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में और SN1 रिएक्शन में हमें कार्बोकैटायन दिखेंगे, इंटरमीडिएट के तौर पे दिखेंगे। तो ये इनके कैरेक्टर्स थे, इनके बारे में हमने थोड़ा सा जाना कि कार्बोकैटायन होते क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे ये जो दिखाया है मैंने, ये मिथिल कार्बोकैटायन है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और 3 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड प्लेन में होगा, एक 120 के एंगल में, एक पीछे की तरफ जाएगा, एक ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए वेज से दिखाया है। ओके, और जो pz ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, वैकेंट होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन उसका जो बॉन्डेड था वो दूसरा क्या है, लेकर गया है। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो अब इनकी भी स्टेबिलिटी देख लेते हैं कि कैसे ऑर्डर होगी स्टेबिलिटी की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CH3+, उसके बाद CH3 CH3+, उसके बाद CH3 एक CH2, उसके बाद CH3 CH3 CH+ और 3 का इससे सराउंड, तो ये 3। तो इसे हम कहेंगे मिथिल कार्बोकैटायन। अभी मैं कार्बोकैटायन नहीं लिख रही हूँ, ये हो जाएगा प्राइमरी, ये हो जाएगा सेकेंडरी, ये हो जाएगा टर्शरी। इसे कह सकते हो आइसोप्रोपिल,
सॉरी इथिल इसे कह सकते हो, आइसोप्रोपिल इसे कह सकते हो टर्शरी ब्यूटिल। तो देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी इनकी, तो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होती है वो क्या होगी, एग्जैक्टली इनके अपोजिट होगी। तो यहाँ पे 3 टाइप के कार्बोकैटायन हमें देखने को मिलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो यहाँ पे क्या होता है, टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद होगा सेकेंडरी, उसके बाद होगा प्राइमरी और उसके बाद होगा मिथिल। वापस वही बल्कि ग्रुप क्या है यहाँ पे, सराउंड। तो ये ऐसे आएगी ऑर्डर। ओके, इनको थोड़ा सा हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। CH3 CH यहाँ पे प्लस साइन, CH2C यहाँ पे CH3 यहाँ पे H प्लस साइन, CH3C CH3 प्लस साइन। तो ऐसी होगी ऑर्डर। तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और सबसे लिस्ट स्टेबल कौन होगा, मिथिल कार्बोकैटायन लिस्ट स्टेबल होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है ऐसी आएगी। ये क्यों आती है, जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट सब देखेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। तो अभी याद रखना है सिर्फ बल्कि ग्रुप की वजह से। चलो आपकी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, उसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, अ कोवैलेंट बॉन्ड इन टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या होगा, देखो CH3C CH3Br, ये टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ब्रेक इन द सुटेबल पोलर सॉल्वेंट। इनका कहना है कि सुटेबल पोलर सॉल्वेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। पोलर सॉल्वेंट चाहिए था। ओके, उसके बाद आगे क्वेश्चन और भी है, एंड टू गिव्स द आयन, ये आयन फॉर्म कर रहा है। तो हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर बताने। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, नेम द एनायन प्रोड्यूस बाय दिस ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। यहाँ पे अभी क्या है, Br इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन कार्बन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन लेकर जाएगा, ये लेकर जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कैटायन फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे इस पे प्लस साइन और Br पे निगेटिव साइन और इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाओ। तो ये यहाँ पे क्या है, कैटायन है पॉजिटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज वाला क्या है, एनायन है। उन्होंने पूछा है कि जो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है, सॉरी एनायन जो है उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होके एनायन फॉर्म होगा उस एनायन का नाम होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रोमाइड आयन। कौन सा आयन फॉर्म कर रहा है, ये ब्रोमाइड आयन फॉर्म कर रहा है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिकेट द टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इन दिस केस। तो चलो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगा। ओके, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से ये टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कमेंट ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कैटायन फॉर्म्ड बाय सच बॉन्ड क्लीवेज। तो मैंने बताया ना इसका कैसी होगा ज्योमेट्री। तो ड्रॉ करके देखते हैं ज्योमेट्री कैसी होगी। तो कार्बन एक CH3 क्या होगा, यहाँ पे प्लेन में होगा, एक CH3 क्या होगा, पीछे चला जाएगा 120 के डिग्री में, और एक CH3 जो होगा वो आगे चला आएगा, और यहाँ पे वैकेंट PZ ऑर्बिटल होगा। तो इसकी ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये बन जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। ओके, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने बताए। पहले क्वेश्चन का आंसर था ब्रोमाइड आयन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर था ये रिएक्शन, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, उसे कहा जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो उन्होंने क्या, सेकंड क्वेश्चन में इंडिकेट द टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, कौन सा है बॉन्ड ब्रेकिंग, हेट्रोलाइटिक। सेकंड का आंसर होगा हेट्रोलाइटिक। तो चलो कार्बोकैटायन के बारे में जान लिया, थोड़ा सा कार्बो एनायन के बारे में जानते हो। ज़्यादा फॉर्म नहीं होता, बहुत कम जगह पे फॉर्म होगा। तो कार्बो एनायन क्या होता है, तो कार्बो एनायन ऐसी स्पेसीज होगी जिसमें कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, जैसे CH3-।
जब कार्बन पे निगेटिव चार्ज होता है उसे कार्बो एनायन कहा जाता है। एनायन मतलब निगेटिवली चार्ज स्पेसीज। तो कार्बो एनायन को कैसे डिफाइन करोगे? दिस इज अ स्पेसीज विथ अ निगेटिव चार्ज कार्बन एटम हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। कैसे कंप्लीट ऑक्टेट होगा? देखो, कार्बन 3 हाइड्रोजन है, राइट, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को भी तो लेकर आया है। जब क्लीवेज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस शेल में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से बनता है। और कार्बन एटम क्या होगा? जब क्या होगा? कार्बन बॉन्डेड होगा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर उससे ज़्यादा होगी तो ऐसे टाइप का क्लीवेज पॉसिबल है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी? तो CH3 और Z, तो Z यहाँ पे क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है। याद रखना है, बुक में दिया नहीं है लेकिन। तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसकी लेनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन की, तो उसने खींच लिया, तो यहाँ पे फॉर्म हुआ CH3 माइनस, और इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ आएगी और यहाँ पे ये कैटायन फॉर्म होगा। तो इसे हम कहेंगे कार्बो एनायन। कौन सा कार्बो एनायन है? ये मिथिल कार्बो एनायन। तो ये मिथिल कार्बो एनायन क्या होना चाहिए? Z से कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। कार्बन शुड बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द बॉन्डेड एटम, तब भी कार्बो एनायन फॉर्म हो सकता है। कार्बो एनायन भी क्या है? एक अनस्टेबल स्पेसीज है। अनस्टेबल क्यों? 8 इलेक्ट्रॉन के साथ निगेटिव चार्ज भी तो है उसके पास, तो ये भी क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। आपको लगेगा कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन के साथ निगेटिव चार्ज भी है, तो ये अनस्टेबल है, इसलिए ये भी होगा हाईली रिएक्टिव। जब भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनता है तो अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट ये बनाता है। कौन? कार्बोकैटायन। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, इसे हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसका ये पॉजिटिव चार्ज लवर भी कह सकते हो, बट स्टेबल नहीं होता क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है? इस पे निगेटिव चार्ज है। डायमैग्नेटिक होगा नेचर में क्योंकि सारे पेड़ इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इस पे मैग्नेटिक का इफेक्ट नहीं होगा, मैग्नेटिक नेचर का। ये हमें कहाँ मिलेगा सिलेबस में? ये हमें मिलेगा 12th में अल्डोल कंडेंसेशन में मिलेगा, कैनिज़ारोस कंडेंसेशन में मिलेगा, पार्किन कंडेंसेशन में मिलेगा, जिसपे एक क्वेश्चन हमेशा जेई में आता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। ओके, इनकी अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन से कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकते हैं? CH3 माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयर दिखानी है। उसके बाद हो सकता है CH3 CH2 माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर। उसके बाद CH3 CH3 हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं तो भी दिखा दो। और चौथा हो सकता है टर्शरी वाला, प्लस लिखने की इतनी आदत हो गई ना, माइनस। ओके, तो यहाँ पे उल्टा होता है। ये जो मिथिल होगा, ये मिथिल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। तो ऐसे आएगा यहाँ पे, मिथिल कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे होगी। तो कार्बोकैटायन भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में डिवाइड होते हैं। ओके, और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसी होगी कार्बोकैटायन की, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऐसा दिखेगा। जब आएगा इंडक्टिव इफेक्ट तो मैं इसे वापस एक्सप्लेन करूँगी आपको कि ऐसी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों है। हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या होगा इसका। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। sp3 क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp3 होगा। निगेटिव चार्ज होने की वजह से कार्बोकैटायन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा? टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री कोई पूछे इसकी तो क्या आएगी? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ओके, रेजोनेंस से ये स्टेबल हो सकता है, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा स्टेबलाइजेशन के बाद। बट जब ये एक कैटायन एनायन के फॉर्म में, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और टेट्राहेड्रल क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री होगी। तो चलो हमने कार्बोकैटायन कार्बो एनायन दोनों को देख लिया, दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं,
क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन। 4 मार्क या 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। पहला पॉइंट क्या होगा, कार्बोकैटायन मतलब अ स्पेसीज इन विच कार्बन इज कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। ऐसी स्पेसीज जिसमें कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ये ऐसी स्पेसीज होगी जिसमें कार्बन पे क्या होगा, कौन सा चार्ज होगा, कार्बन पे निगेटिव चार्ज होगा। ओके, अ स्पेसीज इन विच कार्बन कैरीज निगेटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज जो होती है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। यहाँ पे क्या हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3 होगा। लेकिन जब क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज को अगर रेजोनेंस ने स्टेबलाइज कर दिया तो sp2, लेकिन मोस्टली क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे sp2 ही होता है। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है, इसलिए उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन के लवर, इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती है, इसलिए इनको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं। और चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, दोनों की सिमेट्री भी लिख दो। ये होता है टेट्राहेड्रल। और ये मैंने आप लोगों को क्या बताया था इसका, ये होता है यहाँ पे इसकी जो होगी क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ओके, उसके बाद 5th पॉइंट, कोई भी एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, CH3 टाइम टर्शरी, हाँ ये प्लस, ये मोस्ट स्टेबल होता है। और यहाँ पे CH3 प्लस नहीं माइनस क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। तो ये टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है, ये मिथिल कार्बोएनायन है, ये क्या होते हैं, स्टेबल होते। तो ये था दोनों के बीच का डिफरेंस, कार्बोकैटायन कार्बोएनायन। और एक क्वेश्चन है, कैन यू टेल करके, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर पे है, कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर है 222 कैन यू टेल, आप बता सकते हो क्या। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्वेश्चन ऐसा है, बड़ा क्वेश्चन है। सम बॉन्ड फ्यूजन आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग टेबल। कुछ नीचे के टेबल में कुछ बॉन्ड के फ्यूजन उन्होंने क्या किए, एक्सप्लेन किए। ईच ऑफ देम शोज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग द कर्व्ड एरो। हर एक में क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है कर्व एरो से, नोटेशन से। क्लासीफाई देम होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक एंड आइडेंटिफाई इंटरमीडिएट स्पेसीज प्रोड्यूस कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल। तो हमें उनका टाइप बताना है और उनके इंटरमीडिएट का नाम बताना है। तो चलो एक एक देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है CH3Cu, और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है CH3 - Cu+। तो ये पूरा एरो दिखाया है। तो ये क्या है बच्चों, ये हेट्रोलाइटिक है। ओके, ये ऐसे टेबल दिए हैं। और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन, नो कार्बोएनायन फॉर्म हो रहा है, निगेटिव चार्ज है ना, कार्बोएनायन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये कार्बोएनायन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की पेयर भी दिखा दो। दूसरा उन्होंने दिया है C6H5O, C6H5, और यहाँ पे 2C6H5O और ऐसे दिया है। तो ये क्या होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। और यहाँ पे क्या बन रहे हैं, फ्री रेडिकल बन रहे हैं। दिख रहा है फ्री रेडिकल, यहाँ पे देखो डॉट दिया है O के ऊपर। तो यहाँ पे ये बन रहे हैं फ्री रेडिकल। ओके, थर्ड उन्होंने दिया है CH3C डबल बॉन्ड OCH2H प्लस OH-, और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है CH3C डबल बॉन्ड OCH2, इस पे निगेटिव चार्ज है और उसके साथ H2O। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा कौन लेकर जा रहा है, ये। तो ये भी क्या होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को एक ही लेकर गए हैं ना। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा।
और यहाँ पे निगेटिव चार्ज स्पीसीज बन रही, मतलब वापस क्या है, कार्बो एनायन ही बन रहा है। कार्बन पे निगेटिव चार्ज मतलब कार्बो एनायन। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल CH3 ये हम ले चुके Br, तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है CH3 इस पे पॉजिटिव चार्ज है और Br पे निगेटिव चार्ज। ये भी क्या है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ही है। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन लेकर जा रहा है, Br, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कार्बो कैटायन फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म होगा, कार्बो कैटायन। ओके, लास्ट की रिएक्शन है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, आ जाएगा CH3Cn। यहाँ पे CH3 पे प्लस साइन आ रहा है और Cn पे माइनस, तो मतलब ये भी क्या है और सेम आएगा। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बो कैटायन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। और एक क्वेश्चन, कैन यू रिकॉल करके अभी फ्रॉम द पेज नंबर 2 to 3 पे, कैन यू टेल नहीं है अभी, कैन यू रिकॉल। क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय रिएजेंट। रिएजेंट किसे कहा जाता है, पहला क्वेश्चन है वहाँ पे। तो रिएजेंट हम किसे कहते हैं, रिएजेंट विच रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, उसे क्या कहा जाता है, रिएजेंट। रिएजेंट ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा रिएक्टेंट है जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट होकर करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाता है। दूसरा वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, एक दिया है रिएक्शन CH3COCl प्लस NH3, वहाँ यहाँ पे फॉर्म हो रहा है CH3CONH2 और HCl। हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, रिएजेंट, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। तो चलो देखते कौन रिएजेंट है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, कार्बन प्रोवाइड करता है नया डबल बॉन्ड, नया बॉन्ड के लिए। तो देखो यहाँ पे कार्बन के साथ क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो ये बन जाएगा सबस्ट्रेट। तो ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड है, ये सबस्ट्रेट। ये अमोनिया है, ये क्या बन जाएगा, रिएजेंट। इसके वजह से ये रिएक्शन हो रही है। ये है एसिटामाइड, ये क्या होगा आपका मेन प्रोडक्ट होगा, और ये बन जाएगा आपका बाय प्रोडक्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आएगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या हेट्रोलाइटिक फ्यूजन या हेट्रोलिसिस को अच्छे से जान लिया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हमें देखना है टाइप ऑफ रिएजेंट जो यूज होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।